नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे हनुमान जी से संबंधित अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और वीडियो देखने के पश्चात अंत में कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी भी अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का ये जो वीडियो है ये हमें दिल्ली से अतुल राजन जी ने भेजा है। हनुमान जी की कृपा किस प्रकार उनके जीवन में हुई है उन्होंने अपने शब्दों में बताया है, और किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना वो पूर्व में कर रहे थे हनुमान उपासना करने से पूर्व, और हनुमान जी की भक्ति करने के पश्चात किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अतुल जी लिखते हैं कि मैं शुरू से ही एक ऐसे परिवार में पला था जहाँ पर पूजा पाठ तो होती थी, लेकिन मैंने कभी भी पूजा पाठ में ना तो इंटरेस्ट लिया। सारे के सारे भगवान से संबंधित जितने भी माइथोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये कहानियों की तरह लेते थे, उनको सत्य नहीं मानते थे। इसी प्रकार जीवन निकलता गया, कभी जीवन में कोई दुविधा नहीं हुई। एजुकेशन इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग और एमबीए, और उसके पश्चात ये बेंगलोर में चले गए। बेंगलोर में इनकी जॉब लग जाती है, और कभी इनकी जॉब जो है छूट रही थी, कभी लग रही थी। बोलने का मतलब है कि जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। उस समय ये लिखते हैं कि 2008-9 का ये समय रहा होगा जब पूर्णतः मेरी कोई आस्था नहीं थी भगवान में, और मैं ये मानता था कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसका उत्तरदायी कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ। तो लिखते हैं कि 2008-9 के दौरान मैंने जीवन में कभी ड्रिंक नहीं किया था, स्मोक नहीं किया था। उस दौरान इन्होंने लिखा है कि बहुत गलत गतिविधियों में मैं पड़ गया था, और सिगरेट, शराब, इन सारी जो गलत आदतें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इन पर हावी हो गई थी। खैर, कुछ ही हफ्तों के बाद इनकी जो जॉब है वो 2010 के शुरुआती पीरियड में छूट जाती है, और जॉब छोड़ने के पश्चात भी इन्होंने लिखा है कि पूर्णतः इनको घमंड था कि अगर आज जॉब गई है तो फिर से मिल ही जाएगी। उसके पश्चात काफ़ी समय तक ये तलाशते रहे, लेकिन कोई जॉब अपने बेसिस पे इनको मिल ना सकी। धीरे धीरे इनका तनाव बढ़ने लगा। इन्होंने अपने जो भी जैसे फ्रेंड सर्कल होता है अपने फ्रेंड्स में बात करी, तो एक इनके जो मित्र थे वो बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे हनुमान जी में। उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप मंगलवार के फास्ट रखिए, मंगलवार के व्रत कीजिए, उपवास कीजिए। ये लिखते हैं कि आउट ऑफ डेस्परेशन ये बहुत ही उस समय तनाव में थे और घबराहट में थे कि क्या होगा। तो उसके कारण इन्होंने ऐसे ही, यानी कि विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने फास्ट रखना शुरू कर दिया। और लिखते हैं कि ये मेरा फर्स्ट डिवाइन, पहला कोई चमत्कारिक भगवान से संबंधित मेरा अनुभव था जो मुझे हुआ तकरीबन 6 हफ्तों के बाद। मेरी जॉब लग गई, और जॉब भी ऐसी कंपनी में लगी जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, एज़ पर जो इनकी इन्होंने लिखी है क्वालिफ़िकेशन और इनका जो जितना भी उस समय एक्सपीरियंस था। जय बजरंगबली। नेक्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि जब इनकी जॉब लग जाती है तो जो इनके साथ में रूममेट थे तो वो भी जॉब के लिए तलाश कर रहे थे। और मुझे याद है कि उस समय मैं काफ़ी एक बार फिर से घमंड में आ गया, और मैंने उन्हें अभिमान से ऑफिस जाते हुए कहा कि क्या आपको जॉब चाहिए। उन्होंने कहा, यानी कि इनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि जॉब चाहिए, हाँ ऑफ कोर्स चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो ये सुनकर मैंने सीधा कहा कि मंगलवार के फास्ट रखो, 5 मंगलवार तुम अगर उपवास करते हो तो तुम्हारी जॉब जो है वो लग जाएगी। ये बोलने के पश्चात उनके फ्रेंड ने वो उपवास रखना शुरू कर दिया। खैर, आते आते 5वां हफ्ता यानी कि 5वां मंगलवार आ गया, लेकिन मेरे फ्रेंड की कोई भी जॉब नहीं लगी। उसने बताया कि आज मंगलवार है और मेरी जॉब नहीं लगी है, और मैं टोटली शॉक था कि ये कैसे हुआ। मैंने पूरा विश्वास रखा था। मैंने अपनी लाज बचाने के लिए कहा कि तुम्हारी प्रेयर्स में शायद कुछ कमी होगी, तुम्हारी पूजा या तुम्हारी डिवोशन में कुछ कमी होगी। इसके पश्चात वो जो इनके फ्रेंड थे वो मार्केट से कुछ लेने के लिए 15-20 मिनट के लिए बाहर गए। तो ये लिखते हैं कि उस समय मैंने उनके, जब वो गए हुए थे, पीछे से हनुमान जी को ये प्रेयर किया हाथ जोड़ के कि मैंने आप पर बहुत विश्वास रख के
आपके ये उपवास अपने मित्र को बताए हैं, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए और यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो उस भूल के लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरे मित्र की जॉब लगवा दीजिए। मैंने इस बात के लिए भी भगवान हनुमान जी से माफ़ी मांगी कि जो मैंने जब इनकी जॉब लगी थी तो इन्होंने कोई मन्नत मांगी होगी, वो भी मैंने पूर्ण नहीं किया था, तो मैंने वो भी ये कहा कि उसको भी मैं कल ही पूर्ण करूँगा। खैर अगले ही दिन चमत्कार हुआ और नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसे इंटरव्यू का कॉल आया है और छठा मंगलवार आने से पहले पहले मेरे मित्र की जॉब लग गई। मैंने हनुमान जी को दिल से शुक्रिया किया कि उन्होंने मेरी लाज रख ली। जय बजरंगबली। तो दोस्तों इस प्रकार अतुल जी और इनके जो मित्र हैं उनकी जो एक जॉब नहीं लग रही थी वो हनुमान जी के फास्ट रखने की और सच्ची श्रद्धा और डिवोशन रखने के कारण लगी। ऐसे हैं हनुमान जी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो में जाते जाते जय श्री राम जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखें। धन्यवाद।